अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला का हल्फ उठा चुके होंगे और बिल आखिर तख्ते लाहौर जिसे कहते हैं वो शरीफ ख़ानदान से छिन गया, और जिसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन इसके नतीजे में जो आज अदालतों के ऊपर और पिछले 2 दिन में जो तनकीद हुई है PDM की तरफ से और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से, वो देखने के काबिल है। और आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया वाकई फ़र्क है, और जो नवाज शरीफ और शरीफ बरदरान ने और शहबाज शरीफ वगैरह ने जो मेडिसन दूसरों के लिए तैयार की थी उसका टेस्ट खुद उनको कैसे चखना पड़ रहा है। आपको याद होगा नाजरीन कि 1988 में नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला बने, जिस तरीके से बने, और बेनज़ीर जिस वक्त वज़ीर आज़म थी, तो उस वक्त किस किस तरीके से तंग किया गया बीबी को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अमूमी तौर पे छोटे सूबे जो होते हैं वो मुतालबा करते हैं खुद सूबाई खुद मुख्तारी का। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले बंदे थे और शायद आखिरी हैं अभी तक जिन्होंने सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की सूबाई खुद मुख्तारी का और अलग करने का उस टाइम ऐलान किया, और उस टाइम ये बयानात दिए क्योंकि बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी। लेकिन जहाँ बीबी जाती थी उनको तंग किया जाता था, और उनके जहन में था कि इस वक्त आधा पाकिस्तान तकरीबन उसका मैं वज़ीर आला हूँ, जो सबसे बड़ा सूबा है, मैं जो मर्ज़ी करूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन आज वही वाली जो दवाई बनाई गई थी बीबी साहिबा के लिए, वो आज शरीफ बरदरान को इस तरह खुद चखनी पड़ रही है कि आज उनका सबसे बड़ा जो हरीफ है इमरान खान के बाद वो है परवेज़ इलाही। वो वहाँ के वज़ीर आला बन चुके हैं और तख्ते लाहौर जो है वो शरीफ बरदरान से छिन चुका है। शरीफ बरदरान को वही चीज़ें तवक्को करनी चाहिए जो वो बेनज़ीर साहिबा के साथ करते थे, और इस वक्त जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो उसी तरह उनको मेरे ख्याल में करना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ साहब करते थे। लेकिन बहरहाल ये तो नौश्ता दीवार था। हमने परसों भी अपनी वीडियो में कहा था कि हमजा शहबाज की छुट्टी होने वाली है, और ये होना था। शरीफ बरदरान ने अपनी बनाई बाकी मेडिसन, जो टेस्ट कैसी करनी पड़ रही है उनको, जजों को कैसे ख़रीदा गया 90 की दिहाई और 80 की जो बाद वाली दिहाई है, लेटर 80s और 90 की पूरी दिहाई भरी पड़ी है इस मिसालों से। किस किस तरीके से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए, किस किस तरीके से जजों को मैनिपुलेट किया गया, किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अदालतों के ऊपर हमले किए गए, किस किस तरीके से जो हुआ। लेकिन आज अदलिया जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है जिस तरह पहले थी। पहले वाले जिस तरह जज थे वो आज उनके कंट्रोल में नहीं है, और आज उनको तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे इशारों पे अदलिया नाचती थी वो हमारे हाथ से निकल कैसे गई, इसके ऊपर रोला है, वबेला है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा करें या ना करें, नून लीग बहुत जल्द आपको नए इंतखाबात का मुतालबा करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो तख्ते लाहौर है और पूरा पंजाब है वो उनसे छिन चुका है, और नून लीग बर्दाश्त नहीं करेगी कि इसके ऊपर जितने अरसे तक परवेज़ इलाही बराजमान रहेंगे वो उनके लिए उतना ही नुकसानदेह साबित होगा काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर अलग सी वीडियो करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बयानियों के ऊपर आना चाहता हूँ। सुना है कि बड़ा बयानिया दोबारा स्टार्ट हो रहा है, दोबारा जनाब बयानिए को अंगड़ाइयाँ ले रहा है शायद, और बयानियों को बड़ा ताज़ा किया जा रहा है जैसे हुक्का ताज़ा करते हैं। लेकिन एक तो वो पार्टी जिसने वोट को इज्जत दो का बयानिया पहली दफ़ा तो शायद बेच लिया था, लेकिन दूसरी दफ़ा कैसे बेचेगी जिस वक्त उनके ऊपर ये हिस्ट्री बन चुकी है कि उन्होंने हुकूमत कबूल की। अब वो कैसे बेचेगी जिस वक्त उनके ऊपर ये तमगे सज चुके हैं कि बूट को पॉलिश कैसे किया जाता है। उस वक्त कैसे बेचेगी जिस वक्त ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि किस किस तरीके से मीटिंग्स की गई, किस किस तरीके से पस पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, किस किस तरीके से उनके पास जाकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश की गई, किस किस तरीके से मिन्नतें और तरले किए गए, ये सारा कुछ है। आज जब मुश्किल पड़े तो वो बयानिया निकाल के, उस टाइम तो शायद कुछ लोगों ने उसको बाय किया था, अब देखना ये है कि अब कितना बाय होता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है, हमारे कुछ सहाफ़ी भाई ये कहते हुए नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ ने मरवाया है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ तो और तरीके से सोचते हैं, शहबाज शरीफ और हैं, इनके आपस में दराड़ है, पता नहीं चपकलश है,
और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ एक साइड पे हैं और पता नहीं वो भी आपस में नाराज़ रहे। अब एक तरह से वो नवाज शरीफ को हीरो बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही गुड कॉप और बैड कॉप वाली स्टोरी है, क्योंकि इन्हीं नवाज शरीफ साहब ने बकौल मरीम नवाज शरीफ साहबा के खुद कहा था कि हमने अपने भाई को टास्क दे के देखा, ये बात नहीं बना सके। जाहिर है जिस भाई की हिस्ट्री है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रातों को मुलाकातें करते रहे हैं, वो गन लेके तो उनको टास्क नहीं दिया गया होगा, उनको अपने तरीके से दिया गया होगा कि आप जिस तरह मिन्नत तरले करके अपनी स्टोरी बना सकते हैं तो बना ले, हमारी भी। जिस तरीके से बाहर गए नवाज शरीफ साहब, वो भी सबके सामने है, इसके ऊपर तो दूसरी बात ही नहीं। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वक्तन फ़वक्तन खामोश होते रहे, वो भी सबके सामने है। ये हमारे साफ़ी भाई गलत गाइड करते हैं कि ये दोनों अलग हैं, अलग नहीं हैं। हुकूमत भी नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से ली गई थी, गलत कहा जा रहा है कि उनकी मर्ज़ी से नहीं ली गई थी। वो इस्टेब्लिशमेंट की और शहबाज शरीफ को आगे करके पीछे अपने मुतालबात मनवाते हैं और बाद में कह देते हैं कि मैं नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ। आप वो तो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ये करवाना चाहते हैं, मैं तो पता नहीं ये करना चाहता हूँ। क्यों जिस वक्त आज़ादी मार्च लेकर आ रहे थे, क्यों नवाज शरीफ अगर बीमार थे, सिर्फ एक दिन पहले वो शदीद बीमार पड़ गए, तो इवन शहबाज शरीफ साहब ने भी मिलने से इनकार कर दिया था। क्यों मरीम नवाज शरीफ साहिबा के गाहे बगाए ट्विटर अकाउंट खुद खामोश हो जाते थे, तो उस वक्त इज्जत, वोट को इज्जत दो। या उस वक्त अपने चचा का जो जिनके बारे में कहते हैं कि पता नहीं यूँ है और उनकी और स्टाइल है, तो उस वक्त क्यों आप उनके साथ खामोश हो जाते थे? अगर आप इतने उसूल परस्त थे तो क्यों उनको कहा कि आप हुकूमत ले लें? क्योंकि पार्टी के अंदर फैसले तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब के माने जाते हैं, और इसके ऊपर तो बड़ी बात भी हो रही है कि पार्टी हेड ही अपने फैसले मनवाता है। जिस वक्त फैसले उस वक्त किसने फैसला किया था ये बताया जाए। वो बयानिया जिस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो रही थी और उन्होंने हल्फ लिया था लंदन के अंदर कि बाहर बातें नहीं जाएंगी, और बगैर किसी उसके हेलो हुज्जत के उस फैसले को सादर किया गया था बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, पार्टी की नहीं सुनी गई थी। तो क्यों, अगर वोट को इज्जत दो और वगैरह वगैरह का, क्योंकि अपने मकसद थे, अपने एनआरओ सामने थे, सारा कुछ। ये पूरी चीज़ें हिस्ट्री को, तारीख का हिस्सा हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो आज शरीफ ब्रादर्स को खुद फेस करना पड़ रही हैं। नाजरीन, बाकी चीज़ों के ऊपर भी अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।